आज हम बात करेंगे रेफरेंस टाइप की। इससे पहले हम होम, इंसर्ट और पेज लेआउट इन तीनों की वीडियो कर चुके हैं। तो अभी हम आगे बात करें टेबल की, सॉरी रेफरेंस टैब की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हमारे पास ये है, यहाँ पर हम इसको करते हैं, यहाँ पर हम इसे क्लिक करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो जैसे कि हमारी बुक होती है, यहाँ पर हम सबसे पहले ई बुक बनाना सीखेंगे कि ई बुक हम कैसे रेडी करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ ही जैसे कि हमारी बुक का इंडेक्स पेज होता है वो बनाना सीखेंगे कि इंडेक्स पेज पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कि आपकी बुक है, बुक का नाम मिलता है, उसके बाद उसमें कौन सा चैप्टर है, कौन से पेज नंबर पे है, उसका ऑथर नेम, ऐसी कुछ छोटी छोटी एडिटिंग हमें मिल जाती है जिससे हम पढ़कर इजीली बुक को उसी पेज पे पहुंचते हैं जहाँ पर हमें जाना होता है। तो इसी तरह हम बुक का इंडेक्स पेज बनाना सीखेंगे यहाँ पर कि वो चीज़ हमारी कैसे बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे देखो मैंने कुछ नोट्स पहले से रेडी कर रखे हैं। ये देखो, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लेवल 1 दे दिया मैंने इसको। जैसे कि मैंने इसको लेवल 2 दे दिया है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेवल 2 दे देंगे। यहाँ से मैंने ऐड टैक्स किया, यहाँ से मैंने इसको लेवल 2 दे दी। इसी तरह करके हम सबको क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लेवल्स दे देंगे कि कौन से लेवल पे है। ये आपका एज इट इज हेडिंग स्टाइल होता है कि आप हेडिंग को देना चाहते हो। इसी तरह मैंने काफ़ी सारी हेडिंग यहाँ पर इंसर्ट कर ली है पहले से, जैसे कि डाटा है, इनपुट है, सोर्स है, ये सारी चीज़ें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले हमारा जो इंडेक्स पेज होता है वो कहाँ होता है, हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नया पेज ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक नया पेज ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना टेबल रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर्सर को क्लिक किया, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टाइल के टेबल मिलेंगे। जैसे कि मैंने ये वाली टेबल क्या करनी है, यहाँ पे इंसर्ट करवानी है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा ली। आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है, इसको आप डिलीट करके, जैसे कि हमारी कंप्यूटर की बुक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक है तो फंडामेंटल हम लिख सकते हैं। जो भी हमारा बुक का नाम है वो कम्प्लीटली हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि हम अभी क्या बना रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल बना रहे हैं, तो कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक का नाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं हम। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करो, कंट्रोल के साथ। तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करती तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा मेरा सेम उसी चैप्टर पहुँच गई जहाँ पर मेरे को जाना था। यहाँ पर आपको इंडेक्स में देखने को मिल रहा है कि आपका कौन सा पेज नंबर पे है, चैप्टर का नाम क्या है, कौन सा इसी। अब कई बार क्या होती है, हमारी बुक अपडेट भी होती है, हमें पता होता है, तो वहाँ पर हमारी जो टेबल है ई बुक वाली, ये कैसे अपडेट हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अभी ये वाली चीज़ है, नई अपडेट हुई है, नया चैप्टर इंसर्ट हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और मैंने इसको लेवल 1 का नाम दे दिया यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ ये वाली जो चीज़ है मेरी यहाँ पर एकदम ही इंसर्ट हो जाए, ये वाली जो टेबल है मेरी कंटेंट की, यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने इस टेबल पर क्लिक किया, यहाँ पर क्या मिला मुझे, अपडेट टेबल का ऑप्शन मिला। यहाँ पर आएंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ये देखो मेरी ये चीज़ यहाँ पे इंसर्ट हो गई। सेम आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ, तो सेम आप उसी चैप्टर के ऊपर यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इस टेबल को अभी मैं डिलीट करती हूँ। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से कंप्लीट को, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ से इसको डिलीट कर लो। देखो सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये जो 3 डॉट्स दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको डिलीट करना है। मैंने यहाँ से क्या कहते हैं, इसको डिलीट कर दिया। मेरा फर्स्ट पेज क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट में बात करें तो यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी हमें पता चल रही है, क्या है, कंट्रोल, सॉरी, ऑल्ट कंट्रोल एफ।
तो यहाँ पर अगर मैं फुट नोट की बात करूँ, जैसे कि हमारी बुक होती है, बुक के एंड में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फुट नोट होते हैं। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड के मीनिंग नहीं समझ आते, तो उसके लिए हमारे पास फुट नोट होते हैं और वहाँ पे वो डिफाइन होते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी हमारी शॉर्ट फॉर्म लिख दी जाती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे फुट नोट बने होते हैं, तो उसके थ्रू हम इसको करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको करती हूँ सी। अब सी को मैंने यहाँ पर किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट पे, और यहाँ पर क्या हुआ, मेरा फुट नोट आ गया। फुट नोट मतलब कि पेज के एंड में आएगा। अब सी से मैंने लिख दिया भाई, मान लो ये मेरी क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर आ चुका है ये। अब इसी तरह मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया, या फिर एन लिख दिया, ए लिख दिया। अब ए से मैंने जैसे कि बहुत सारी चीजें हमारी वो इंसर्ट कर दो, जैसे कि मैंने ए को यहाँ पर किया, फुट नोट के लिए यहाँ पे इंसर्ट किया। अब मैंने ए से क्या लिख दिया, ए से मान लो मैंने अभी ट्रिपल ए लिख दिया। इसी तरह करके आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज को कर सकते हो सेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एंड नोट इंसर्ट। एंड मतलब कि जो बुक के एंड में इंसर्ट होते हैं वो वाले नोट। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ जैसे कि ये एन, मैंने एन को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने एंड नोट पे इंसर्ट किया, तो ये क्या होगा, मेरे पेज के एंड में आ रहा है। तो मुझे पेज के एंड में आ रहा है, जैसे कि एम से मैंने किसी का नेम ही लिख दिया यहाँ पर, या फिर कुछ मॉनिटर वगैरह, हम ऐसा एग्जांपल भी लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए अभी नेम लिख दिया। अब इसी तरह मुझे जैसे कि यहाँ पर एक और है, मेरा ये जो सी है, मेरे को ये सी को क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट को, ये ओ को ही मुझे सिलेक्ट करना है, या फिर सी को ही सिलेक्ट करना है। कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्या किया, एन को सिलेक्ट कर दिया, ओनली फॉर एन को सिलेक्ट कर दिया। और एंड नोट पर क्या किया, मैंने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने एंड नोट पे इंसर्ट कर दिया, एंड नोट पे ही इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी, क्या था हमारा, नंबर था, तो यहाँ पे नंबर्स डाल दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये चीज होगी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब इन दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जो हमारा एंड नोट है वो रोमन काउंटिंग में आ रहा है, और फुट नोट कहाँ आ रहा है, हमारा फुट नोट आ रहा है हमारा नॉर्मल 1-2 की फॉर्म में आ रहा है हमारा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इनको नेक्स्ट करके देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो फुट नोट है, मुझे प्रीव्यू देखना है। यहाँ पे देखो मुझे शो कर रहा है कि मेरा यहीं पे लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्या नाम दिया है वो नाम भी मेरा यहाँ पे शो कर। ठीक है, अब इसी तरह मुझे यहाँ पर एंड नोट को देखना है, तो यहाँ पे देखो एंड नोट पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एंड नोट के ऊपर ये कर्सर आ चुका है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखो मैंने नेम लिख दिया था, तो नेम आ गया। ठीक है, मुझे शो करवाने हैं नोट्स को, तो मैं यहाँ से शो करवा सकती हूँ। जैसे कि फुट नोट करवाने हैं, एंड नोट करवाने हैं, तो जैसे कि मुझे अभी क्या कराने हैं, फुट नोट शो कराने हैं, तो ये देखो मेरा फुट नोट पे कर्सर आ गया। अगर मुझे एंड नोट शो करानी होती है, मैं एंड नोट पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे ओके किया, मेरा क्या होगा, एंड में आ गया। अब ये नोट तो हमने बना लिया, ठीक है, पर मुझे मान लो इसमें एडिटिंग करनी है, मुझे एक बार के लिए इन्हें डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ से। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और बैक स्पेस क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। जो भी आपको सिंपली इंसर्ट नहीं करवाना, उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप आसानी से इसे डिलीट कर सकते हैं, एंड नोट और फुट नोट दोनों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन में बात की जाए, तो यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ इसलिए करते हैं कि जैसे कि हमें कोई बुक बनाई है, जैसे कि ये बुक हमने अभी रेडी की है, हमें इसका राइट लेना है कि हमने बनाई है, इसके सोर्सेज हमें चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इंसर्ट करानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू सोर्स पे। न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे कि नेम डाल दिया, जिसने बनाया हुआ है उसका नेम यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने अभी नेम डाल दिया। अब इसका टाइटल क्या है, तो ये हमारी कंप्यूटर बुक है, तो हमने कंप्यूटर लिख दिया। अब यहाँ पर कौन से ईयर में बनाई है, तो यहाँ पर हमने 2024 में बनाई हुई है। सिटी का नाम पूछा हुआ है, तो सिटी का नाम डाल दीजिए, जो भी आपकी सिटी का नेम हो। यहाँ पे पब्लिश किसने की है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि शो ऑल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अभी हम एग्जांपल के लिए बुक बना रहे हैं, तो हम यहीं पे इसको रखते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ये देखो ओके कर दिया मैंने इसको।
अब यहाँ पर मुझे उसी चीज़ को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हमारे ज़्यादातर क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो ऑथर का नेम है, उसकी डिटेल्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती है, एंडिंग में होती है। तो एंडिंग में होती है तो हम इसको एंड में ही इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर आती हूँ मैं, अभी मेरा कर्सर का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसको होम पे जाके हम क्या करेंगे, छोटा कर लें। जैसे कि अभी ये क्या है, 100 पे है, मैं कर देती हूँ मैक्सिमम 22 पे। तो ये देखो मेरा कर्सर का साइज छोटा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आती हूँ और यहाँ पर जैसे कि मैं इंसर्ट करती हूँ, मैं जो सोर्स पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मुझे एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको हम अभी समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको इंसर्ट करती हूँ, यहाँ पे बायोलॉजी पे जाकर मैं इसको इंसर्ट करती हूँ, तो ये देखो कुछ इस फॉर्मेट से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी नॉर्मली हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से सिंपली इंसर्ट करते हैं, नेम ही इंसर्ट होगा हमारा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंसर्ट नहीं होगा। जैसे कि ये वाला क्या है, अभी हमने नॉर्मली इंसर्ट किया था, ठीक है। यहाँ से हम इसको इंसर्ट करवा लेंगे, काफ़ी सारे स्टाइल्स मिलते हैं हमें, कौन से स्टाइल में हमें करवाना है। तो ये देखो मैंने 2 टाइम इंसर्ट करा लिया है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है एंड थर्ड टाइम भी हमारा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर मैनेजर सोर्स में हम क्लिक करते हैं। मान लो ये वाली जो बुक है मैंने अभी बनाई थी, ये वाली बनाई थी, मुझे इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करना है या फिर कॉपी करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरी जितनी भी पहले की बुक है वो भी शो करेंगी। जो भी मैंने पहले बना रखी है वो सारी बुक्स मेरी यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें आऊँगी, यहाँ से मुझे जो भी एडिटिंग करनी है, मान लो मैंने ईयर कलर डाल दिया, सिटी नेम या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, हम यहाँ से सिंपली उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो ये क्या होगी, हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर कॉपी करना है, डिलीट करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब मान लो ये जो फॉर्मेट है मैंने रेडी तो कर दिया, मुझे इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं पसंद आ रहा है या फिर थोड़ी सी और चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, तो सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आ जाना है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ये देखो मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट के साथ माउस माउस का राइट क्लिक करके भी हम इसे कर सकते हैं या फिर नॉर्मली भी हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये अभी सिलेक्टेड है, यहाँ पर हम इसको करते हैं, ये देखिए मैं शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करते हुए इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो माउस का राइट के लिए माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिंपली ड्रैग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ तक इसको क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाऊँगी, तो यहाँ पर आपको कुछ ही स्टाइल मिलेंगे, तो यहाँ से आप ये क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये देखो मैंने टाइटल वाला फॉर्मेट किया था, तो ये टाइटल वाले फॉर्मेट में आपको क्या होगा, यहाँ पर स्टाइल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि मेरी है ना बुक किसकी थी, कंप्यूटर की बुक की, ऑथर नेम मैंने रीना डाला था, फिर कौन सी सिटी का है, किसने पब्लिश किया है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या है यहाँ पर शो हो रही है, जो कि मैंने बाय स्टेप ही शो करवाई थी, आपकी सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब हमारी बुक के अंदर जैसे कि हम पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करते हैं, वहाँ पर भी हमें इस चीज़ को चाहिए होता है कि पिक्चर भी हमारे पास इंसर्ट हो जाए, और भी काफ़ी सारी, क्योंकि बुक्स में असली जान तो पिक्चर से आती है कि हम कई बार पिक्चर को देख के मन करता है कि हम बुक को पढ़ लें, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिक्चर्स को भी इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, हमारे पास जो है रेफरेंस के अंदर, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो फिगर 1 एंड 2 के नाम से इस तरह से आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, यहाँ पर अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे आकर यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। यहाँ से क्या हो गया, आपको पिक्चर्स ओपन हो जाएंगे, जो भी आपको पिक्चर चाहिए। जैसे कि अभी मेरा स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर ओपन हो गया, मैं यहाँ से इसको करती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। तो ये देखो मेरी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ अंदर की तरफ, ये देखो मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आऊँगी रेफरेंस में और यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर मैं फिगर 1 का नाम दे दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके। अब सेकेंडली मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, सेकेंड पिक्चर, तो मैं सेकेंड पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करूँगी, यहाँ पर आऊँगी और मैंने जैसे कि अभी मैंने
वहाँ पर क्लिप थी, अब मैं क्लिप आर्ट से करती हूँ। मैंने क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन है, कंप्यूटर लिख के मैंने गो क्लिक किया है तो कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर आ गई। अब जैसे कि मेरे को ये वाली पिक्चर यहाँ पे लगानी है, तो ये देखो ये पिक्चर यहाँ पे लग चुकी है। मैं रेफरेंस में आऊँगी और मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको क्लिक करूँगी, सॉरी, हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिगर 2 का नाम दे देंगे। ये फिगर 2 हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम इस पे आते हैं और यहाँ पर जैसे कि हम कोई और भी फिगर ऐड करना चाहते हैं काफ़ी सारी, तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैं ये वाली करना चाहती हूँ, यहाँ पर इंसर्ट किया मैंने और यहाँ पर रेफरेंस में आके इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम फिगर 2 3 जो भी आपको इंसर्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे। जैसे कि मैंने अभी 3 पिक्चर इंसर्ट किया, अब इसका मुझे टेबल ऑफ कंटेंट रेडी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है हमें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या होगी, हमारी ये फिगर टेबल आ जाएगी। मैंने जैसे ही इसको ओके किया, ये देखो मेरी फिगर आ चुकी है। मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगी, सेम मुझे उसी पिक्चर के ऊपर ले जाएगा जो पिक्चर हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। तो इस टेबल को आपको यहाँ पर अपडेट करना है, जैसे कि हम कोई और टेबल अपडेट करते हैं, सॉरी कोई और पिक्चर्स वगैरह अपडेट करते हैं, फिर टेबल वगैरह भी अपडेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मेरी कोई भी पिक्चर नहीं थी, मैं चाहती हूँ ये कंप्यूटर वाली पिक्चर ये वाली मेरी वापस से आ जाए, तो यही देखो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर और क्लिक कर ली है और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि इसको करती हूँ रिव्यू में, यहाँ पर देखो सॉरी रेफरेंस में फिगर 4 पे क्लिक करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे फिगर 4 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा फिगर 4 पे आ गया। ठीक है, अब ये फिगर 4 मैंने कर लिया। अब मुझे जैसे कि इसको अपडेट करना है टेबल को, तो मैं फर्स्ट उस पे आऊँगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर इस पे फिगर पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर मैं क्या देखूँगी, यहाँ पर मुझे अपडेट टेबल का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही मेरी फिगर 4 मैंने को इंसर्ट करनी थी, तो उस चीज़ को मैं यहाँ टेबल पे इंसर्ट कर सकती हूँ। ये देखो मेरी फिगर 4 पे आ चुका है। अब मैं इसे कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूँगी, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इसको कर लेना और इसको मैं क्या करूँगी, सिंपली सिलेक्ट करके इनको क्या कर दूँगी, मैं डिलीट कर दूँगी। यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ इसको डिलीट कर दिया फिगर टेबल को। अब क्रॉस रेफरेंस की बात की जाए, तो क्रॉस रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पर आगे बात करें तो फुट नोट, जैसे कि हमने अभी हेडिंग फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है बुक में, फुट नोट यूज़ किया हुआ है। जो जो चीज़ें आपने इंसर्ट की हुई है, आपने किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर करती हूँ, आपको नंबर का करना है, जो भी फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि मेरे को अभी क्या करना है, अपनी फिगर ही देखनी थी, तो देखो मैंने फिगर 1 2 3 4 कर रखी, जो भी मुझे इंसर्ट करानी है मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगी, देखो फिगर 4 इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह आप है ना, जैसे कि बुक मार्क इंसर्ट कराना है, फूडर नोट इंसर्ट कराना है, तो देखो मैंने फूडर नोट यहाँ पे इंसर्ट करा रखी है, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करा सकती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। अब इसी तरह आपने हेडिंग भी यूज़ की है, जो जो फॉर्मेट आपने यूज़ किए हैं वो सारे आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी हेडिंग यूज़ की है, तो ये देखो मैंने हेडिंग कौन कौन सी यूज़ की है वो सारी चीज़ें आ रही है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो मैं एक एक करके इन सभी चीज़ों को क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट करा सकती हूँ। उनको क्या कर सकती हूँ, मैं क्रॉस रेफरेंसली चेक कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, देखो ये क्लिक करते ही मैं यहाँ पे कर्सर रख दी, कंट्रोल के साथ फॉलो करने के लिए कह रहा है। मैं कंट्रोल के साथ अगर फॉलो करूँगी तो सेम उसी चीज़ पे आ जाती हूँ जहाँ पर हूँ। तो इस तरह करके आप क्रॉस रेफरेंस में जाकर अपनी सारी चीज़ें इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क एंट्री की। मार्क एंट्री की बात की जाए तो जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं, तो कई बार हमें कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनको हम मीनिंग नहीं समझ पाते उस टाइम पे। हम स्टूडेंट्स है तो हमें अच्छे से पता होगा, कुछ मीनिंग हमें समझ नहीं आ पाते, जो हमें टीचर से कंसर्न करना पड़ता है। तो इसी वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि हम आगे टाइम पे उसको, जैसे कि हम बुक में होते पजल हो जाते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा पेज है, कैसे कैसे ढूंढें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्क एंट्री का यूज करेंगे। मैं मार्क एंट्री को यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो देखो अभी कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अभी जैसे कि मेरे को कुछ चीजें मार्क करनी है, जैसे कि मुझे मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे कंप्यूटर का मीनिंग नहीं पता, मुझे इस चीज का जानना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो ये देखो ये अलग से मार्क हो चुका है आपका। अब इसी तरह मान लो मुझे नेक्स्ट प्रोसेसिंग का नहीं पता, डाटा का नहीं पता, या कुछ भी चीज का,
जैसे कि मुझे दा का मीनिंग नहीं पता, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये सारे हैं, ये ये जो चीज़ है मेरी दा, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, मुझे पूछना है अपने टीचर से, ठीक है। अब इसी तरह मुझे एग्जाम्पल के लिए किसी और वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, उस चीज़ को क्या करो, यहाँ से मार्क कर दो। ये देखो मार्क कर लिया। अब मुझे ये जो सिंबल है इससे भी हटाना, सोच रही हूँ कैसे आ गया, इसको क्या करेंगे, और यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाएंगे और ये बा वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। देखो हट चुका है। अभी मैं कंट्रोल जेड से वापस लाऊं तो भी नहीं आ रहा, तो हमारे ये क्या हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। तो मैं सिंपली इसका फिगर टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो ये देखो वापस से आ गया। अब यहाँ पर ये अलग ही शो कर रहा है अंडरलाइन एंड कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मैं क्लोज करती हूँ और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसकी टेबल इंसर्ट करती हूँ, मार्क टेबल। तो इसके लिए रेफरेंस पे यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ पर इंसर्ट पे, अच्छा टेबल पे मैं क्लिक करूँगी, तो यहाँ से क्या होगी, आपकी ये इंडेक्स बुक आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरा ये ओपन हो चुका है, मैंने जैसे इसको क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करती हूँ, ओके कर देती हूँ। ये देखो मेरी ओके हो चुकी है। मैंने अभी 2-3 ही करे हुए, कौन से पेज से उठाए वो भी मुझे बता रहा है, ठीक है। अब मान लो मुझे और भी, मैंने आगे नोट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए, फिर से बुक पढ़ने स्टार्ट कर दी, मुझे फिर से कुछ चीज़ नहीं समझ आई, मुझे फिर से मार्क करना पड़ गया, तो यहाँ पे मैं उसे फिर से मार्क कर लूँगी। जैसे कि मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब मैंने इसको मार्क कर दिया है, यहाँ पर देखो फ्रंट पेज पे ही मार्क किया है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। और इस ऑप्शन इसको हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो अभी मेरे पास 3 ही है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको अपडेट पे क्लिक कर दूँगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। देखो मेरा ये 3 वाला मेंशन नहीं था, यह चीज़ आ चुकी है, यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि हमने इसका नेक्स्ट किया था कि हम बुक लिखी हुई है, हमें उसका राइट चाहिए वो वाली सिंबल्स, जैसे कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर की थी। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कंटेंट ऑफ टेबल में करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ से इसको कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट पे करना है, नेक्स्ट ऑथर पे, जो भी आपको करना है, तो उस चीज़ को आप यहाँ से इसको कर लोगे। जैसे कि ये देखो ये आ चुका है, यहाँ पर आपको करने हैं वो सारी फॉर्मेट है, मार्क कॉल करनी है, एक को मार्क करना है। ये देखो इसके अंदर ये क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट के साथ मार्क हो चुका है। अब इसी तरह आपको नेक्स्ट वाला मार्क करना है, तो ये देखो इसको सिलेक्ट करूंगी मैं और यहाँ से इसको मार्क करना है मुझे, तो इसको सिंपली मार्क कर सकती हूँ। ये देखो ये चीज़ आपकी यहाँ पर मार्क हो जाएगी, इसको यहाँ पर कर लेंगे हम मार्क। इसका सिंपली से यही काम है, सेम आप जैसे मार्क एंट्री की टेबल इंसर्ट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, वैसे ही आपका ये भी वर्क करेगा, ठीक है। आज हमारा ये रेफरेंस स्टेप क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओके।